बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में रामगढ़ किले में अगस्त माह में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया था, जिसे पहले तो सेल्फी के दौरान हादसा होने की बात बताई जा रही थी, जिसके अनुसंधान करने पर मामला हत्या का निकला। 31 अगस्त को पाटी पुलिस को सूचना मिली थी कि गंधावल निवासी शांतिलाल के घर धार जिले के डही के रहने वाले दिनेश और उसका मित्र बंटी घूमने के लिए आए थे, जिन्हें शांतिलाल अपने साथ लेकर रामगढ़ किला घूमने के लिए पहुंचा था। कुछ घंटों बाद शांतिलाल ने पुलिस को सूचना दी कि ऊंची पहाड़ियों पर स्थित रामगढ़ किले के पास एक हादसा हो गया है, जिसमें धार जिले के डही निवासी 2 युवक सेल्फी लेने के दौरान पांव फिसलने से खाई में गिर चुके हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घने कोहरे के बीच खाई में उतरकर युवकों की छानबीन करना शुरू की, तो कई घंटों की छानबीन के बाद दोनों युवक दिनेश और बंटी के शव झाड़ियों में पड़े हुए मिले। पुलिस द्वारा दोनों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर पाटी पुलिस ने जब बारीकी से मामले की छानबीन शुरू की तो हादसा हत्या में तब्दील हो गया, जिसके पीछे की कहानी खुलकर यह सामने आई कि बड़वानी जिले के गंधावल का रहने वाला शांतिलाल धार जिले के डही में बन रहे पुल के निर्माण कार्य में सुपरवाइजर का काम करता था, जहां पर आने वाली सीमेंट की बोरियों में हेराफेरी कर उसे कम दाम पर बेच देता था। शांतिलाल ने निर्माण स्थल से 200 बोरी सीमेंट चुरा कर 40,000 में दिनेश को बेच दी थी, जिसका पेमेंट मांगने पर दिनेश शांतिलाल को धमकाता था कि अगर उसने सीमेंट की बोरियों के पैसे मांगे तो वह ठेकेदार और पुलिस को माल चोरी कर बेचने की सूचना दे देगा। बार बार इस धमकी से परेशान होकर शांतिलाल ने दिनेश से बदला लेने का सोच लिया और उसे घूमने के लिए रामगढ़ बुलाया, जहां शांतिलाल ने दिनेश और उसके दोस्त बंटी उर्फ पिंटू को रामगढ़ किले की पहाड़ियों से गहरी खाइयों में धक्का दे दिया। पाटी थाना प्रभारी संतोष सावले ने आरोपी शांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके उसने पूछताछ से जुर्म करना कबूल किया। मामले का खुलासा बड़वानी एसपी निमिष अग्रवाल ने किया। 31 अगस्त को पाटी क्षेत्र में रामगढ़ किले से 2 लोगों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी और बड़ी मशक्क़त के बाद 2-3 दिन बाद उनकी बॉडी को ढूंढा गया था। उस समय इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि दोनों सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे गिरे हैं, वहाँ पे जो दीवार है उससे नीचे गिरे हैं। मगर मामला शुरू से ही बड़ा संदिग्ध प्रकृति का था और पाटी पुलिस ने उसमें आगे विवेचना जारी रखते हुए मुखबिर की सूचनाओं के आधार पे और जो पूरे मामले की प्रकृति थी उसके आधार पे उन्होंने आगे विवेचना करी और इसमें ये सामने आया है कि जो व्यक्ति आरोपी शांतिलाल उन दोनों व्यक्ति को वहाँ पर किले पे घुमाने ले गया था, उसका असली उद्देश्य हत्या करने का था। उसी ने उन दोनों को किले से नीचे धक्का दिया और पूर्व में जो आरोपी है वो जो सुपरवाइजरी का काम करता है वो सीमेंट की चोरी किया करता था और जिसके संबंध में उसका मृतकों से लेन देन था, उनको इस बात की जानकारी थी और उन्होंने बीच में आरोपी को धमकी भी दी थी कि यदि हम पे ज़्यादा दबाव बनाओगे तो हम जो है तुम्हारा जो पूरा ये चोरी का जो धंधा है इसका खुलासा कर देंगे, तो तुम पुलिस की कार्रवाई भी होगी और नौकरी भी चली जाएगी। तो इन्हीं सब कारणों से आरोपी ने ये षड्यंत्र रचा और उसने किला घुमाने के बहाने वहाँ पे उनको बुलाया और फिर वहाँ पे उनको धक्का दिया। सर, आरोपी वहाँ से फरार हो गया था घटना के बाद? नहीं, आरोपी घटना के बाद से फरार नहीं था। उससे पूछताछ जारी थी, विवेचना करी जा रही थी और जब पुख्ता इस बात के हमको साक्ष्य मिले हैं उसके बाद जो है इसमें उसको गिरफ्तार किया गया। सर, कितनी गहरी खाई में शव मिले और किस तरीके से पुलिस को जद्दोजहद करना पड़ी शवों को निकालने के लिए? उसमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और वो जो जंगल है उसके दूसरी तरफ पानसेमल लगता है और पानसेमल की पुलिस को भी वहाँ से लगना पड़ा। काफ़ी ग्रामीणों ने भी इसमें पुलिस की मदद करी है और वहाँ पे इनिशियली जिस समय घटना हुई थी 31 अगस्त को तो बहुत कोहरा था और बहुत बॉडीज़ को ढूंढ पाना उसमें बड़ा मुश्किल कार्य था, मगर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बॉडी बरामद करी है और उसके बाद ये जो खुलासा किया है ये इसके लिए पार्टी पुलिस को मैं शाबाशी देता हूँ। सर, इस मामले में पुलिस ने पहले खुलासा भी कर दिया था कि ये सेल्फी लेने के दौरान हादसे में इनकी मौत हुई थी, फिर इस